लोगो लेकिन बात याद रखो, जब कोले रसूल आ जाए, अल्लाह की वही आ जाए, अल्लाह की वही होती है कोले रसूल भी, नबी अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए अकल नहीं चल सकती, मंतक नहीं चल सकती। आपको जितनी मर्जी चाहे अकल की कोई बात अच्छी लगे, अपील करे, जहां पे काल अल्लाह काल रसूल की बात आ जाए आपने ये अकीदा बना लेना, बस अब हम अकल को नहीं दौड़ाएंगे। अफसोस और दुख की बात है ना, किसी को तानो तशनी करना मकसूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर पे 10-13 बरस एक ही अमल नमाज को सैकड़ों हजारों सहाबा के सामने पढ़ते रहे। एक दफा हज किया, वो सारे अमाल महफूज हैं। एक दफा जिंदगी में कोई अमल किया, वो सब महफूज है। 13 बरस 10 बरस जिस नमाज को हर रोज सैकड़ों हजारों सहाबा के सामने अदा किया, तुमने उसको मुतनादे बना लिया। तुम कहते हो वो महफूज नहीं, ऐसे भी थी वैसे भी थी, और लोगों वैसे भी थी कि भी कोई दलील होनी चाहिए। अल्लाह की कसम, जब कोले रसूल आ जाएगा, हदीसे रसूल आ जाएगी, फरमाने रसूल आ जाएगी, हमारी आंखें झुक जाएंगी, हम मान लेंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हमें मनवाना है, यार आपका कुरान लेके आओ या मदीने वाले का फरमान लेके आओ, हमें इस तरह ना मनाओ कि हमारे इमाम साहब ने कहा है, हमारे पीर साहब ने कहा है, हमारे फकीह साहब ने कहा है। ये कोई दलील नहीं, ये कोई हुज्जत नहीं। लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र अगर एक नमाज भी सिर्फ एक नमाज भी रफ़ई दैन के बगैर पढ़ी होती, मुझे और आपको पढ़ने पे कोई इतराज नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा की सुन्नत सारी जिंदगी उसको जिंदा किया जा सकता। शैतान ने यही फलसफा उठाया, आना अकल की बात, अकल नहीं चल सकती। नतीजा क्या निकला? अना का, जिद का, तकब्बुर का, फहर का, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसके ऊपर लानत डाल दी। कभी अना इस नतीजे पे आती है और कभी अना आती है किस तरह इंसान अपने आप को पसंद करता है, बड़ा पसंद करना शुरू कर देता है। अल्लाह हुकूमत दे देता है और पसंद करता है, अल्लाह इक़्तिदार दे देता है और पसंद करता है, बादशाह बन जाता है, लोगों का हुक्मरान बन जाता है, उसके हाथ में जमीन के खजाने और कुंजियां और चाबियां आ जाती हैं। फिर होता क्या है, एक दिन ऐसा आता है, पता होता है उसको, लेकिन नारा क्या बुलंद करता है? आना रब्बुकुमुल आला। फिरौन की शक्ल इख्तियार करता है। इंसान ही था ना, पता तो था, दिल में तो पता था मैं रब नहीं हूं, लेकिन अना इस हद तक मजबूर कर देती है इंसान को, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। ये नहरें देखते नहीं हो, मेरे हुक्म से चलती हैं, ये खजाने मेरी मर्जी से मैं तकसीम करता हूं। इमाम गजाली ने, इमाम इब्ने कय्यम ने अना की मुख्तलिफ शक्लों को इतनी खूबसूरती से बयान किया है। मैं भी आपके सामने चंद बातों को रखूंगा। इमाम इब्ने हज़म कहते हैं, अना इतनी बुरी चीज है, एजाब पसंदी इतनी बुरी चीज है, खुद पसंदी, नरगसियत जिसको उर्दू में कहते हैं, नरगसियत, अपनी ही जात, क्या इंसान अपनी ही जात के महवर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, अपनी ही जात को समझता है बहुत आला है, बहुत अफजल है। इमाम इब्ने हज़म कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में जो बंदा मुब्तला होता है ना, वो अपने गधे को, अपने जानवर को, अपने घर में पाले हुए चुपाहों को आम इंसानों से अफजल समझना शुरू कर देता है। ये ऐसी बीमारी है और ऐसा होता है। आजकल आप देहातों में देख ले, किसी चौधरी का कुत्ता मार दो, भैंस मार दो, उसके बदले में इंसान मार देते हैं। गोया उनकी अना इतनी बुलंद हो जाती है कि अपने चुपाहों को इंसान से अफजल समझना शुरू कर देते हैं। और अना पसंदी कई मर्तबा आग में ऐसे लेके जाती है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भाई हुआ करते थे, एक बहुत नेक था, एक बद था। अच्छा भाई नेक को समझाता रहा, गुनाह से बाज आ जाए, ये काम छोड़ दे, ये काम छोड़ दे। नेक अपनी नेकियों में लगा हुआ, बद अपनी बुराई में लगा हुआ। एक दिन उसने गुनाह किया भाई के सामने, भाई को गुस्सा आ गया, नेक शख्स को। लोगों, अल्लाह की कसम, अना कई दफा नेकी के जरिए भी इंसान में आती है, नेकी के जरिए भी हमलावर होती है। मैं बड़ा नेक हूं, जब इंसान के अंदर यह सोच आ गई ना, मैं बड़ा नेक हूं, उसका बेड़ा गर्क हो गया। तुझको नेकी की तौफीक किसने दी है? उस रब ने दी है। इंसान ये क्यों नहीं समझता
یہ ہاتھ، یہ ماتھا، یہ پاؤں، یہ جسم، یہ آنکھ، یہ کان، ہر چیز رب نے دی ہے. اگر رب کے سامنے جھکا رہا تو شکر بھی اس کا ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، مجھے نیک بنایا، میں بدی کے راستے کے اوپر نہیں چلا. لیکن ہوتا کیا، اپنی نیکی میں فخر آ جاتا ہے. بھائی نے کہا برائی کرتا ہے، واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں تو تجھے تبلیغ کر کر کے تھک گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کی بلندیوں تک یہ آواز پہنچی، اللہ نے عرش سے کہا من ذلذی یتعلی علی، یہ کون بدبخت ہے جو رب کے اوپر بھی رب لگ گیا ہے، جو رب سے بھی بلند ہو گیا ہے، جو رب کی رحمت کو بھی پابند کرنا چاہتا ہے. من ذلذی یتعلی علی، جو اللہ کے اوپر بھی اپنے حکم نافذ کرنا چاہتا ہے. جا پوری کائنات کے انسانوں کو نبی کریم نے یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا جائے، وہ نیک آدمی اللہ رب العزت نے صرف اس کلمے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا. اور یہ جو بد آدمی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. آج میں اور آپ چھوٹی نیکی کر لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں میں نے کی ہے. اسلاف نے یہ لکھا ہے ایک بندہ فجر کی نماز مس کر دے باجماعت، اٹھ کے اللہ سے ضمیر میں کچوکا لگا وہ معافیا مانگتا رہے، اللہ بڑی غلطی ہو گئی، نیند میں تھا. یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان ساری رات قیام کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور اس کے دل میں یہ فخر پیدا ہو اللہ کی میں نے بہت عبادت کر لی. اے بندے، یہ عبادت کی توفیق تجھے اللہ نے دی ہے. اگر